हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके ट्रस्ट का, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका मुखिया होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा या आदिवासी होगा। यदि जो कांवड़ियों की लाइन लगेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। यदि मंदिर में भीड़ बनेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। मगर जब चढ़ावा चढ़ेगा और उसको हड़पने का काम होगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आएगी, ब्राह्मण आएगा। मैं कहता हूं इस देश के अगड़ों को ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे कि किस तरह का कारोबार है तुम्हारा, उसको खत्म करने की बात करेंगे। जब मैं कहता हूं मंदिर की बात तो मैं इसको हमेशा कंपेयर करता हूं, इसकी तुलना करता हूं इकोनॉमी के साथ। इकोनॉमी किस तरह की इकोनॉमी है? जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा भारतीय समाज की इकोनॉमी है, उसकी मैं बात करता हूं कि किस तरह से है। जब आप मंदिर की कल्पना करते हैं कि कोई मंदिर बनेगा किसी बस्ती में, आपको मालूम है सबसे पहले कौन आता है नींव खोदने के लिए? दलित अति पिछड़ा मजदूर। जब वो मंदिर को बनाने की बात होती, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की, कौन आता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जब उसके बाद बात होती है उसके अंदर मूर्ति रखने की, कौन बनाता है उसको? पिछड़ा। उसके बाद उसके अंदर प्रसाद आता है तो कौन बनाता है? किसान के खेत में जो तमाम तरह का अनाज पैदा होता है, उसके घर में दूध पैदा होता है तो उसको बनाते हैं पिछड़े। और जब बात होती है मालिकाना हक की तो पंडित जी आते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे कमाते हैं और खाते हैं। यही इंडियन इकोनॉमी है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके ट्रस्ट का, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका मुखिया होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा या आदिवासी होगा। तुम लोग इससे कमा खा नहीं सकते। यहां पर बनने वाली जो दुकानें हैं तुम्हारी नहीं होंगी, इससे जो कमाई होती है वो तुम्हारी नहीं होगी, समाज की होगी। मैं कहता हूं कि हम इस धर्म को, इस आस्थाओं के बिजनेस को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं, इसका जनवादीकरण करना चाहते हैं। कि आप, हमारा नारा होगा जब हम उनके पास जाएंगे अपने मार्च को लेकर, हिसाब दो, जवाब दो। हमसे बताओ कि तुमने क्या कमाया और कैसे खाया और हमारा हिस्सा कहाँ गया। और नहीं तो फिर जवाब दो कि तुम क्यों इसके मालिक, तुम क्यों हमारी आस्थाओं के मालिक। यदि जो कांवड़ियों की लाइन लगेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। यदि मंदिर में भीड़ बनेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। मगर जब चढ़ावा चढ़ेगा और उसको हड़पने का काम होगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आएगी, ब्राह्मण आएगा। मैं कहता हूं कि आज इसको बदलने की जरूरत है, आज इसको बदलने की जरूरत है। यदि जो मंदिर हमारा है, आस्था हमारी है और ये पूरी स्ट्रक्चर हमारा है, इकोनॉमी हमारी है, तो सारा हिस्सा भी हमारा होगा। हम 85 से कम पर कुछ नहीं मानने वाले। तुमने हमें 27% देकर बेवकूफ बनाया और उसको भी नहीं लेने दिया। अभी हमारे साथी ने एक ने कहा था कि किस तरह से 27% का, केसी पीबल साहब ने, कि 27% आरक्षण दिया 52% लोगों को। और ये तो 52% तो हम कहते हैं जो सबसे पहली जनगणना 1931 में हुई उसके आधार पर। अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी तो हम कह रहे हैं हमारी गिनती करो दोबारा से, हमें जाति के आधार पर गिनती करो। हम बताएंगे कि हम कितने हैं। यदि हम 60 होंगे तो हम तुमसे 60 मांगेंगे। यदि हम 55 होंगे तो हम 55 मांगेंगे। हम 85 होंगे 85 मांगेंगे। हम 86 होंगे 86 मांगेंगे। और रही तुम्हारी बात, तुमने कहा EWS की बात कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। हाँ, तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। मैं कहता हूं इस देश के अगड़ों को, ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। जब तुम कहते हो कि आरक्षण की जरूरत है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम हमें बताते हो मेरिट की बात, योग्यता की बात। मैं कहता हूं तुमसे किस तरह की योग्यता की बात। अरे एक नट का बच्चा एक बारीक रस्सी के ऊपर चलता है। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो उस रस्सी पर चलकर दिखाओ। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो किसी दलित के बनाए हुए जूते जैसा शानदार डिजाइन बनाकर दिखाओ। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो जाओ किसी जुल्हे के जैसा खूबसूरत कपड़ा बना करके दिखाओ। योग्यता यो है कि तुमने हमको जहां धकेला है हम वहां योग्य थे, हम वहां योग्य हैं।
अब तुम्हारे कारोबार पर कब्जा करेंगे, हम अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, हम कहेंगे हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम इस देश को, इस अर्थव्यवस्था को, इस दुनिया को चलाने वाले हैं। साथियों, यही हमारा लॉन्ग टर्म का एजेंडा है। जो हमारे साथी सुजीत सम्राट ने कहा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इस क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति की नींव रखने नंबर कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता लेनिन ने क्या किया, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता भगत सिंह ने क्या किया, मुट्ठी भर लोगों ने, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता चे गुवेरा ने क्या इनकलाब किया, अकेले खड़ा होकर अपनी हिम्मत और अपने हौसले के दम पर। मगर मैं आपसे कहता हूं, हमारी तादाद उन लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं, हम पलट सकते हैं, न सिर्फ इस देश का, इस पूरी धरती का तख्ता पलट सकते हैं। और सत्ता हमारी होगी, और सत्ता हमारी होगी तभी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी सही क्रांति होगी, तभी हमारा हक हमको मिलेगा। धन्यवाद सर।